यूपीएसआई के हिंदी में जो दूसरा टॉपिक आपका दिया गया है वो आपका है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के नाम से जानते हैं जितने भी वर्णमाला के अंतर्गत आपके प्रश्न आएंगे वे आपके वर्ण विचार के अंतर्गत ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ण की परिभाषा आना चाहिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। बता दें आपको, वर्ण को हम स्वनिम के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्वनिम को वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण आप कहिए या फिर स्वनिम कहिए। तो भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम या फिर लघुत्तम इकाई जो आपकी होगी वो आपकी वर्ण कहलाएगी। वर्ण के भेद की अगर बात करें तो वर्ण के 3 भेद होते हैं, आपको पता है। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह होता है। अब हम वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। तो वर्णमाला का जो सबसे सटीक परिभाषा होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बता दें आपको, व्यवस्थित समूह अगर नहीं रहेगा तो वो आपका वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे आप समझिए, जैसे वर्णमाला क्या आपका है, क ख ग घ, इस तरह आपका वर्णमाला है क्योंकि ये व्यवस्थित समूह में है। लेकिन जब हम इस तरह लिख देंगे क ग च, तो इस तरह अगर हम अव्यवस्थित समूह में दर्शाएंगे तो ये आपका वर्णमाला नहीं कहलाएगा। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की जब बात की जाएगी तो उत्तर आपका होगा 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और वे 52 कौन कौन से वर्ण हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखने के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 2 आपके अयोगवाह होते हैं और 11 स्वर होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिप्त, द्विगुण या फिर विकसित व्यंजन आपके होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। स्वर किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। वहीं अगर सिर्फ बोलने के आधार पर बात किया जाए तो 44 होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। हालांकि ये प्रश्न आपसे बहुत कम ही पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर जान लेते हैं। स्वर कहते किसे हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे आपके स्वर कहलाते हैं। और प्रारंभ में, हालांकि बता दें आपको, स्वरों की संख्या 13 थी लेकिन वर्तमान में 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में 13 थी लेकिन री और लिरी इन दोनों को स्वरों से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद आपकी स्वरों की संख्या हो गई 11। लेकिन मात्रा के आधार पर अगर सिर्फ बात किया जाए तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। क्योंकि दोस्तों अस्वर जो आपका है ये आपका अमात्रिक स्वर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो उत्तर आपका होगा अ को। बाकी मात्रा के आधार पर 10 स्वर होते हैं लेकिन टोटल हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे और पॉइंट देख लेते हैं। उच्चारण या काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है एक मात्रिक, जिसको हम हृस्व स्वर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका आएगा 4 स्वर। और एक आपका होता है द्विमात्रिक, जिसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, इसमें आपका आएगा 7, टोटल आपका 11। एक आपका होता है त्रिमात्रिक, जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, आपका हो जाएगा टोटल, ये आपका होगा 11 स्वर। प्लुत स्वर आपका अलग से उच्चारित होता है, इसीलिए मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अगर हम हृस्व स्वर के बारे में देखें तो हृस्व स्वर देखिए जो आपके होते हैं अ, ई, उ और री, ये आपके 4 जो हैं हृस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो दीर्घ स्वर है आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्लुत स्वर जैसे कि आप उच्चारण करते हैं ओ,
या फिर राम। इस तरह से जब आप उच्चारण करते हैं तो ये आपके पुरुष स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न आपके मन में बन सकता है कि आगे मैंने आपको बताया था कि री को स्वरों में नहीं रखा गया है, बाहर कर दिया गया, लेकिन दोस्तों वह आपका दीर्घ री है। दीर्घ री थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। दीर्घ री आपका इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर फिर से आप देखिए, यह आपका लघु री है और दीर्घ री जो आपका था उसको बाहर कर दिया गया। तो ये री दूसरा और ये री दूसरा है, ये आपको ध्यान रखना है। ह्रीं स्वर मतलब आपका जो एक मात्रिक स्वर है, आपके संख्या है 4, अ ई उ री, और दीर्घ स्वर में आपका आएगा आ ई उ ए ऐ ओ और औ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक आपका होगा अग्र स्वर, मतलब जब हम जिह्वा के आगे वाले भाग से उच्चारण करते हैं तो आपका अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। जैसे ई ए ऐ, ये आपके जिह्वा के आगे की तरफ से उच्चारण हो रहे हैं। अगला आपका मध्य स्वर होता है, जिसको अ के नाम से जानते हैं। अ जब आप उच्चारित करेंगे तो जिह्वा के मध्य भाग से इसका उच्चारण होगा। और एक आपका होता है पश्च स्वर, इसमें आपका जिह्वा के पीछे भाग से उच्चारण होता है, जिसमें आपका आता है आ उ ओ अव, ये आपके हो जाएंगे। बता दें आपको जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या सिर्फ 10 होती है। री आपका इसके अंतर्गत नहीं आता। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर आपका होगा 4। एक आपका होता है विवृत। विवृत का अर्थ होता है मुख का पूर्ण खुलना। जब मुख को हम पूर्ण तरफ से खोल कर उच्चारण करेंगे तो आपका विवृत के अंतर्गत आएगा। उसमें आपका कौन सा स्वर आता है? तो आ आपका उत्तर हो जाएगा। अर्ध विवृत का अंतर आपका हो जाएगा अ ऐ और औ, मतलब मुख का आधा खुलना, यह आपका अर्ध विवृत के अंतर्गत आएगा। संवृत मतलब मुख का लगभग बंद हो जाना, मतलब जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो मुख लगभग बंद ही रहेगा। ई उ ओ, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा ये 4 स्वर। और अर्ध संवृत का मतलब होता है मुख का आधा बंद होना, मतलब जब हम इसका उच्चारण करेंगे आधा मुंह बंद रहेगा लगभग, तो इसके अंतर्गत आपका आएगा ए और ओ। ये दोनों स्वर आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो स्वर का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आगे हम व्यंजन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा देखिए। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम किसी और की सहायता लेते हैं या फिर स्वरों की सहायता ली जाती है, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल व्यंजन की संख्या 33 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और व्यंजन की भेद की बात करें तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, व्यंजन का उच्चारण आधे मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम अर्धमात्रिक वर्ण भी कर। जैसे हम क व्यंजन जब लिखेंगे तो इस तरह से हलंत के रूप में हम लिखेंगे, और जब इसमें हम स्वर ऐड करेंगे तब आपका हो जाएगा क। तो इस तरह से आपका व्यंजन बनता है। लेकिन सिर्फ अगर व्यंजन की जब बात करेंगे तो इसका उच्चारण आधे मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। चलिए भेद देख लेते हैं। अगर हम व्यंजन की भेद की बात करें तो स्पर्श व्यंजन एक आपका होता है, इसमें आपके 25 वर्ण आते हैं। क से लेके म तक जितने भी वर्ण होंगे ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। एक आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, य व र ल, ये आपके 4 हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन एक आप 4 होता है, स स स, टोटल आपके 33 हो जाएंगे। अब आप एक और चीज़ समझिए, य और व, ये दोनों जो स्वर व्यंजन आपके हैं, ये आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर बात करें हम र को, तो र को हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रकंपित व्यंजन पूछा जाए तो आपका र हो जाएगा। और वहीं ल की अगर बात करें तो ल आपका जो है पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आएगा। पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? ल। ल आपका पार्श्विक है और र आपका प्रकंपित, या फिर हम इसे लुंठित वर्ण भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लुंठित वर्ण आपका र को हम लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो लुंठित और प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, या फिर वर्ण ही समझ लीजिए।
र को, लेकिन अगर सिर्फ पार्श्विक की बात करेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा ल। आशा करते हैं ये टॉपिक आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। आगे आपका जो है ऊष्म व्यंजन, इसको आप समझिए। इसको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ये जो चार आपके व्यंजन हैं स स स है, ये आपके ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों ह जो है, ये ह आपका जो है ये स्वर यंत्रमुखी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे संयुक्ताक्षर की अगर बात करें तो संयुक्ताक्षर वर्ण किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या 4 है, आपको मैंने बताया था पहले, जिसमें से आपका एक होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 आपके संयुक्ताक्षर हैं। इनका जो निर्माण हुआ है दो व्यंजनों की सहायता से हुआ है। किस तरह से हुआ है? जैसे छ की अगर बात करें, छ का निर्माण क प्लस स, इस प्रकार से आपका छ व्यंजन का निर्माण होता है। त्र की अगर बात करें तो त प्लस र, इस तरह से त्र का निर्माण होता है। ज्ञ की अगर बात करें तो ज और ञ, इस तरह से आपका ज्ञ का निर्माण होता है। स्र की अगर बात करें तो स प्लस र, इस तरह आपका स्र का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं संयुक्ताक्षर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आपका जो व्यंजन आपका है वो आपका अयोगवाह किसे कहते हैं? वे वर्ण जो न व्यंजन और न स्वर के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। एक आपका हो जाएगा अंग और एक आपका हो जाएगा अह। इन दोनों वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अंग को हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अह को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अयोगवाह आप समझ गए होंगे। अगला आपका द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं? दो व्यंजन आपके हैं जिसमें ढ और ढ, ये दोनों द्विगुणित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था व्यंजन के प्रकार में। लेकिन दोस्तों अगर मूल स्पर्श की बात करेंगे तो मूल स्पर्श की संख्या है 16, क्योंकि दोस्तों 4 जो आपके हो जाएंगे वो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं और 5 आपके जो होते हैं वो आपके नासिका व्यंजन हो जाते हैं। इस तरह से आपके मूल स्पर्शों की संख्या है 16, बाकी टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वर्णमाला का जितना भी टॉपिक था सब मैंने कवर कर लिया है और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने रख भी दिया हूं। तो अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।